नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत गोयल आपके साथ। आज आपको हम ऐसी हैरान करने वाली खबर से रूबरू कराएंगे। आपको बता दें, आज के युग में भी ऐसे औलादें हैं, ऐसे लड़के हैं कि अपने माता पिता को कुछ समझते ही नहीं कि, और जबकि आपको बता दें, एक माँ बाप अपने बेटे को जन्म से लेकर बड़ा करने के लिए किस तरह की परवरिश करते हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए कितना पैसा खर्च कर देते हैं, पता नहीं यानी क्या क्या जन्म के, और उनकी परवरिश में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ते हैं। और वो एक आस लगाते हैं जब उनका बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारी बुढ़ापे की रोटी बनेगा। लेकिन वही बेटा सोचो, जब वो ऐसे काम करे तो कैसा होगा। एक ऐसा ही कलयुगी पुत्र है जो नशेड़िए की लत में पड़ जाता है दोस्त यारों के साथ, और जहां भी जाता है वहां सक्सेस नहीं होता है, लौट फिर के अपने गांव आ जाता है। जी आपको बता दें, मालापुर थाना क्षेत्र से एक मामला निकल कर आ रहा है, जहां समता नगर निवासी एक जो नशेड़िया लड़का है अपनी मां को बेदर्दी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि ये लड़के ने जिस टाइम अपनी मां को मौत के घाट उतारा, उस टाइम पे घर पर सिर्फ उसका लड़का और माँ ही घर पर थी। पिता काम से घर से निकल चुके थे, भाई भी चला गया था। और जायज बात है, जब गरीब लोग होते हैं तो पेट पालने के लिए कहीं ना कहीं काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि माँ और बेटे से अगर इस तरह खतरा हो सकता है तो ऐसे बेटे को हम क्या रूप देंगे, क्या कहेंगे। ये 10 अप्रैल को बात है जब उनका पिता काम पे निकल जाता है, भाई भी घर से चला जाता है। इसी दौरान उसकी मां घर पर अकेली बचती है, ममता देवी, उम्र लगभग 43 वर्ष है, जो घर पर अकेली रह जाती है। इसी दौरान उसका जो पुत्र है वो आता है और मां से शराब पीने के लिए रुपए मांगता है। शराब पीने के लिए हेमंत ने अपनी मां से, ममता से रुपए मांगे तो माँ बोल देती है किसी तरह का पैसा हम आपको नहीं दे पाएंगे, आप नशा करते हो, हम नहीं देंगे। बेटे को यही बात दिल पे खल जाती है और अपनी माँ को यहाँ पर कोई रस्सी धोती से उसको मौत को गले नहीं उतारता है। मोबाइल की जो चार्जर की जो केबल होती है, उसी चार्जर केबल को निकालता है और अपनी माँ को बेदर्दी से गला रेत कर हत्या कर देता है, जिसके बाद मौके से फरार हो जाता है। जब उसके पिता घर पर आते हैं तो अपनी पत्नी को घर पर मरा हुआ देखते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर जब घर पर पहुंचती है, पूछताछ करती है, पड़ताल करती है, तो मामले की परत खुलकर सामने आती है। और आपको ये भी बता देते हैं, पुलिस पूरी मामले की तहकीकात के बाद 14 अप्रैल को आखिरकार जो अपराधी उसका बेटा घर से भाग जाता है उसको पकड़ लेती है और उसे जेल भेज देती है। पुलिस विधिवत मामला 302 धारा में अपराध पंजीबद्ध करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर माँ को किसी बेटे से ही खतरा हो तो आखिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि पुरानी रंजिश किसी अड़ोस पड़ोस से या किसी से जल्दी तो समझ में आता है। लेकिन इस हमारे घर पे ही हमने अपराधी को जन्म दिया, अपराधी को पाला पोसा, सांप को दूध पिलाया, लेकिन क्या पता था वही सांप एक दिन डस लेगा। जैसा कि आपको मालनपुर थाना क्षेत्र के समता नगर से मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने ही जो अपनी मां की कोख से जन्म लिया था, उसी मां को डस लेता है, मौत के घाट उतार देता है। क्योंकि इसे डसना ही बोलते हैं जब एक बुढ़ापे की लाठी होती है, जब जिसे बोलते हैं औलाद, जब वो ही ऐसे कृत्य करेगी तो सोचो माँ बाप सुरक्षित कहाँ रहेंगे। बुढ़ापे की लाठी जिसे बनना चाहिए था, उसने अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। बड़ा हैरान कर देना ये वाला ये मामला था, आपको दोस्तों बताएंगे। और ये मामला आज के युग में भी घटित हो रहे हैं। आज के युग में भी ऐसी औलादें हैं जो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझती, जबकि माँ बाप को पहली सीढ़ी माना जाता है कि उनके बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग होता है, लेकिन इस स्वर्ग में लोग रहना ही नहीं चाहते हैं। माँ बाप को पता नहीं क्या समझते हैं, जबकि माँ बाप की हर पल हर दम सेवा करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। ऐसे कलयुग पुत्र भी आज के युग में हैं। धन्यवाद दोस्तों।